गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो पढ़ाई कैसे चल रही है बताना, अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग फिर पिछले क्लास में जो पढ़े थे उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में बेटा हमने यूनिट्स के बारे में जाना था, उसके बाद उस यूनिट्स के अंदर कितने चैप्टर्स है इनके बारे में जाना था। इसके बाद हम लोग बेटा लाइफ स्पेन के बारे में जाना था। लाइफ स्पेन क्या होता है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टाइम पीरियड था बेटा बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं, ठीक है। फिर हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन देखने की कोशिश किया था जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ठीक है। हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो है लाइफ स्पेन देखा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है बेटा जो हम पिछले क्लास में नहीं कर पाए थे, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पूछ रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट। देखो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट मतलब गलत नहीं, गलत नहीं। तो गलत नहीं है मतलब क्या है? सही। आपको स्टेटमेंट चुननी है, कौन से स्टेटमेंट चुननी है? सही स्टेटमेंट चुननी है, करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्या है कि लाइफ स्पेन डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या लाइफ स्पेन शेप और साइज पे डिपेंड करती है? नहीं करती है, यानी ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? गलत है, ठीक है। कहता है द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द लाइफ स्पेन। कहता है टाइम पीरियड किसके बीच का? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के बीच का, किसका? ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। ये बात हमारी क्या है? सही है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या बेटा? सही है। कहता है डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज आर सेम टाइम। कहता है डेथ जो होगा बेटा ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट स्पीसीज, मानो अलग अलग स्पीसीज है, क्या सबका एक ही समय पे डेथ होगा? नहीं होता है। सारे ऑर्गेनिज्म का डेथ का यानी लाइफ स्पेन तो अलग अलग है, तो डेथ भी क्या होगा? अलग अलग होगा, हाँ है ना। इसीलिए बेटा ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। अगला कहता है लाइफ स्पेन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज आर सेम। कहता है अलग अलग स्पीसीज का लाइफ स्पेन क्या सेम होता है? बताओ, नहीं होता है। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या बेटा? गलत है। तो यानी कहने का मतलब हमारे कितने स्टेटमेंट सही है? एक स्टेटमेंट सही है, वो 2 नंबर का स्टेटमेंट सही है। लेकिन हमसे देखो यहाँ पे पूछा गया, बच्चे क्या करते हैं, यदि लिखा रहता है व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो हम बेटा कौन सा ऑप्शन लगाते? बी ऑप्शन लगाते। बात समझ आया? तब हमने बी लगाते, यानी 2 नंबर का स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, कितना स्टेटमेंट सही है, तो इसके हिसाब से कौन जाएगा बेटा? ए ऑप्शन जाएगा। एक स्टेटमेंट हमारा सही है। बात समझ आ गया? ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे बेटा हमने रोमन में वैल्यू दे रखा है 1 2, तो वहां पे आपको वर्ड में मिलेगा ONE1 TWO2, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए बेटा हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए। हाउ मेनी दिया हुआ है, तो यदि दिया रहता व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट, तब कौन सा जाता है? ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से सबका क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलो अगला हम लोग बात करें बेटा दूसरे नंबर क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन। कहता है किसका लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा होता है? तो याद कीजिए आपको हमने चार्ट बताया था, उस चार्ट में बेटा सबका लाइफ स्पेन दिया हुआ था। उस लाइफ स्पेन को देखते हुए यानी उस चार्ट को देखते हुए आप सबका लाइफ स्पेन लिखिए। जैसे कि बेटा हम लोग बनियान ट्री की बात किए थे, इसका लाइफ स्पेन कितना था बेटा? बोलो 200 to 300 इयर्स था, है ना। वही बेटा यदि बात करें टॉर्टॉइस की बात करें, इसका कितना था? बोलो 100 to 150 इयर्स था, ठीक है। टायरोट की बात करें कितना था? 140 इयर्स था। एलिफेंट की बात करें कितना था? 60 से 60 to 70 इयर्स। बात समझ आ गई? तो आप बताओ बेटा इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा हमसे क्या पूछा? लॉन्गेस्ट, यानी सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन किसका आ रहा है बेटा? बनियान ट्री का, यानी बरगद के पेड़ का।
ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा जाएगा, ए जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं, कहता है आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये फिगर दिख रहा होगा बेटा, इसको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है आखिरकार ये है क्या। तो आपको दिख रहा होगा बेटा, तो ये क्या है, क्रॉ है। कौन है बेटा, क्रॉ। अब देखिए क्रॉ है तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया। क्रॉ को जानते ही हमने देखा कि बेटा हमारा दो ऑप्शन गलत हो गया, एक ए ऑप्शन और एक डी ऑप्शन। अब हमारे पास दो ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं, 50-50% की बात हो गई कि भाई सी बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। लेकिन हमको ये देखना है कि कौन सा स्टेट में यानी लाइफ स्पैन किसका सही है, क्योंकि बेटा देखो एक में लाइफ स्पैन कितना इयर्स दे रखा है, 15 इयर्स दे रखा है, और एक में लाइफ स्पैन कितना दे रखा है, 30 इयर्स। आपको बताया गया है कि क्रॉ का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना इयर्स होता है, 15 इयर्स होता है, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा जाएगा, बी जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये हमारी बात रही बेटा लाइफ स्पैन के रिगार्डिंग। और सब क्वेश्चंस है, आप लोग डीपीपी करोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बेटा नया पॉइंट, नया टॉपिक, लाइफ साइकिल की बात करते हैं। लाइफ साइकिल क्या होता है, जिसको हम लोग बेटा जैसे कि हमने जीवन काल देखा था, लाइफ स्पैन इज कॉल्ड द जीवन काल, यानी एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है तो उसकी जो डेथ होती है उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसी को हमने क्या बोला था, लाइफ स्पैन। लेकिन बेटा हम यहाँ पे आप बात करते हैं लाइफ साइकिल की बात करते हैं। लाइफ साइकिल क्या होता है, कहता है लाइफ साइकिल द सीरीज ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस दैट ए ह्यूमन गोज थ्रू फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कहता है बेटा कि एक सीरीज होती है, बायोलॉजिकल चेंजेस होती है, किसमें, ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा हम ये नहीं कह सकते सिर्फ ह्यूमन में ही, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, बायोलॉजिकली कुछ न कुछ क्या होता है, चेंजेस होती है। ठीक है, जो कहां से कहां तक, बर्थ से लेके डेथ तक के बीच में, बर्थ से लेके डेथ तक के बीच में जो चेंजेस होती है, इसी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ साइकिल कहते हैं। ये सब ऑर्गेनिज्म में होता है और उसी चेंजेस के दौरान क्या होती है, नए ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे आते हैं। यदि ऐसा चेंजेस ना होता तो क्या नए ऑर्गेनिज्म आते, नहीं आते, और नए ऑर्गेनिज्म आएंगे तो ही बेटा लाइफ साइकिल कंप्लीट माना जाएगा। यदि नए ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे तो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। खास करके मैं बात करूं, जैसे एक एग्जांपल है बेटा, आप जानते हैं ये फ्रॉग है और ये फ्रॉग का क्या है बेटा, एग है, और यही एग जो बेटा कन्वर्ट किसमें होती है, टैडपोल में होती है। यही टैडपोल जो है किसमें बदलती है, जुवेनिल में बदलती है, फिर यही जुवेनिल किसमें बदलती है बेटा, एडल्ट में, और फिर जब एडल्ट फ्रॉग होती है फिर से ये क्या देती है बेटा, एग देती है। बस ये चक्र जो है लगातार चलता रहेगा, ये चक्र लगातार क्या रहेगा, चलता रहेगा, और यही जो बेटा हमारी क्या कहलाती है, लाइफ साइकिल्स कहलाती है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा जैसे कि बात करें बेटा, जब भी हम लोग क्या करते हैं, पेड़ या पौधे चाहिए तो हम लोग पहले क्या डालते हैं बेटा, सीड डालते हैं। ठीक है, सीड डालते हैं तो आपको पता है सीड का जर्मिनेशन होगा, दिस इज कॉल्ड बेटा सीडलिंग, जिससे क्या बनेंगे, वो एक यंग प्लांट्स बनेंगे। यही यंग प्लांट बेटा क्या होगा, मैच्योर प्लांट होगा, और ये मैच्योर प्लांट के अंदर क्या आएंगे बेटा, फ्लावर आएगा, और इसी फ्लावर में क्या आएगा, फ्रूट्स आएगा, इसी फ्लावर फ्रूट्स में क्या आएगा बेटा, सीड्स आएगा। फिर हम इस सीड्स को कहां डालेंगे बेटा, सॉइल में डालेंगे। सॉइल में डालने के बाद फिर से वहां पे सीडलिंग होगी, सीडलिंग होने के बाद फिर से क्या बनेंगे, यंग प्लांट्स बनेंगे, फिर यंग प्लांट्स से क्या बनेंगे, मैच्योर प्लांट्स बनेंगे। इस तरह से बेटा ये प्रोसेस पूरा क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये भी हमारा क्या है बेटा, लाइफ साइकिल्स है। ठीक है, हम कुछ इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट क्या करती है बेटा, एग लेइंग करने का काम करती है। एग से जो बेटा क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, लार्वा से क्या निकलता है, प्यूपा निकलता है, प्यूपा से फिर क्या निकलता है, एडल्ट। फिर ये एडल्ट क्या करती है, एग देती है, फिर एग से क्या, लार्वा, लार्वा से क्या, प्यूपा, प्यूपा से क्या, एडल्ट। तो इस तरह से ये प्रोसेस लगातार क्या होते रहता है, चलता रहता है, और यही हमारी क्या कहलाती है बेटा, लाइफ साइकिल कहलाती है। क्लियर है। आपको मैंने दो टॉपिक पढ़ाए हैं, एक लाइफ स्पेन और एक लाइफ साइकिल। लाइफ स्पेन में देखा कि टाइम पीरियड बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक,
बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, लाइफ स्पेन कहते थे। लेकिन इसके बीच में जो चेंजेज हो रही है, इसी चेंजेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल्स बोलते हैं। बस आपको इतना बात ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं। यहां पर देखो कि कुछ चीज को समझने की कोशिश करोगे बेटा। आप जान रहे हैं कि यहां पे ये ह्यूमंस है और इस ह्यूमंस में दो एडल्ट है बेटा। एक एडल्ट है, ये जो कौन सा है बेटा, मेल है, और ये एक एडल्ट है जो कौन सा है, फीमेल है, ठीक है बेटा। अब जानते हैं कि इस मेल के भी पास जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, दिस इज कॉल्ड द बेटा टेस्टिस, और फीमेल के पास में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, दिस इज कॉल्ड द ओवरीज। देखो बेटा ये टेस्टिस है, ये ओवरीज हो गया, ठीक है। अब देखो ये ओवरी और ये टेस्टिस क्या करती है, एक डिवीजन करती है जिसका नाम क्या होता है, मियोसिस डिवीजन। ये मियोसिस डिवीजन करके इसकी सेल जो है डिवाइड करके क्या करती है बेटा, हैप्लॉइड सेल बनाती है। जिस हैप्लॉइड सेल जैसे मेल में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म, और फीमेल में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, ओवम। ओवम या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एग सेल, ठीक है। लेकिन होता क्या बेटा, इससे पहले क्या होता है, कॉपुलेशन होता है। मेल और फीमेल के बीच में जो संबंध होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कॉपुलेशन होगा तो क्या होगा बेटा, मेल का जो सीमेन है, बोला जाए स्पर्म जो है वो कहां जाएगा, फीमेल के बॉडी में जाएगा। फीमेल के बॉडी में जाके वो किससे मिलेगा बेटा, ओवम से मिलेगा। यदि ओवम से मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। तो जब स्पर्म और ओवम की मुलाकात, देखो स्पर्म में यहां पे क्या है बेटा, हैप्लॉइड, ओवम भी क्या है हमारा, हैप्लॉइड। क्लियर है। अब देखो स्पर्म और ओवम दोनों हैप्लॉइड है, ये दोनों फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करके बनाएगा क्या बेटा, जायगोट, और ये जायगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये जायगोट जो हमारा कौन सा है बेटा, डिप्लॉइड है। अब ये डिप्लॉइड जायगोट जो है फिर से डिवीजन करेगी, डिवीजन करके बेटा आप लोग जानते हैं एम्ब्रियो बनेगी, लेकिन हम डायरेक्ट बात करते हैं क्या बन गई है, फीटस बनी है। फिर ये फीटस जो बेटा बाहर निकलेंगे, किसके रूप में आएंगे, बेबीज के रूप में, या तो मेल के रूप में आएंगे या फीमेल के रूप में, ठीक है। आपको याद रखना होगा साइन बेटा, खास करके ये जीरो है, जीरो के ऊपर में यदि तीर है तो वो क्या है बेटा, मेल है, और यदि जीरो के नीचे यदि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है यानी एफ लाइक, दिस इज कॉल्ड बेटा फीमेल, ठीक है। आप याद रखना, हम सिंपल सी बात करते हैं बेटा, ऊपर में यदि तीर है तो वो मेल है, नीचे है समझ जाओ फीमेल है। क्लियर है। तो ये सब आपका साइन है बेटा, याद रखना। ये किसका है लाइफ साइकिल, ह्यूमंस का लाइफ साइकिल। अब देखो इसी तरह से ये बेबी फिर से क्या होंगे, एडल्ट में बदलेंगे, फिर ये एडल्ट में होंगे तो फिर इससे भी क्या होगा बेटा, स्पर्म और ओवा रिलीज होगा, फिर स्पर्म और ओवा की क्या होगी, मुलाकात होगी, मुलाकात करने में तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या बनेंगे, जायगोट बनेंगे। जायगोट जो होगा कैसा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होते हैं, और फिर इससे क्या बनेगा बेटा, फीटस बनेगा, और फिर फीटस से क्या बनेगा, बेबी बनेगा, और ये प्रोसेस लगातार क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। और यही प्रोसेस जो चलती रहती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई लाइफ साइकिल से। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। अब हम लोग बेटा इस चैप्टर्स को चलेंगे। तो ये हमारी जो थी लाइफ स्पेन या लाइफ साइकिल, एक तरह से हमारी इंट्रो थी, क्योंकि हमारे चैप्टर्स का नाम क्या था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हमें मेन पढ़ना है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग रिप्रोडक्शन को जानते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इससे पहले आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। सही है बेटा। तो हम इसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए रिप्रोडक्शन होता क्या है इसको देखते हैं बेटा। तो कहता है रिप्रोडक्शन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है बेटा, बोलोगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बाय विच, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं इट्स ऑफ स्प्रिंग, अपने संतान को, जो क्या हो, सिमिलर टू सेल्फ, यानी एकदम उसी के जैसा। तो कहता है कि रिप्रोडक्शन है क्या, तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं किसको बेटा, ऑफ स्प्रिंग को, यानी संतान को, जो सिमिलर होगा, जो समान होगा किसके, पेरेंट्स के, यानी उसी के समान। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। या फिर हम लोग बेटा इसका अलग भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑन न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस तो करेगा किसको, न्यू ऑर्गेनिज्म, लेकिन समान किसके होंगे, उसी के समान होंगे, यानी पेरेंट्स के समान होंगे। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं।
तो आप बस इसको याद रखिएगा बेटा, रिप्रोडक्शन है क्या? तो इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म क्या करती है? प्रोड्यूस करती है इट्स ऑफस्प्रिंग, अपने संतान को जो सिमिलर होते हैं किसके? पेरेंट्स के समान, यानी इट्स। कहता है द ऑफस्प्रिंग ग्रोज, ऑफस्प्रिंग क्या करता है बेटा? ग्रो करता है और क्या होता है? मैच्योर्स होते हैं एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। देखो बेटा, ऑफस्प्रिंग जो संतान जो जन्म लेते हैं वो क्या होता है? ग्रो करता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद क्या होता है बेटा? मैच्योर्स होता है, मैच्योर जब होंगे तो वो क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे और रिप्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे तो वो किसको देंगे जन्म बेटा? न्यू ऑफस्प्रिंग, है ना? तो देखो बेटा, यहाँ पे हमने बताया कि कोई भी मान लो जैसे यहाँ पे एक पेरेंट्स है पी, इन्होंने बेटा एक संतान को जन्म दिया जो ओ है। अब ये ओ जो है देखो बेटा, ये किसके समान है? अपने पी के समान, और यही प्रोसेस जो होगी पी से ओ का जन्म लेना, यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बेटा ये ओ जो जन्म लिया, यानी ओ मतलब ऑफस्प्रिंग, अब ये ऑफस्प्रिंग क्या होगा बेटा? सबसे पहले ग्रो करेगा, अरे हाँ है ना, बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद इसमें क्या आएगा? मैच्योरेशन आएगा, मैच्योरेशन होने के बाद बेटा फिर से इसका भी मैरिज होगा, और मैरिज होने के बाद फिर से क्या होगा? न्यू ऑफस्प्रिंग को क्या देगा? ये जन्म देगा। तो समझ में आ गया? तो यानी ये ऑफस्प्रिंग बड़े होंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद फिर से इसमें क्या आएगा? मैच्योरेशन आएगा, मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद फिर से ये क्या करेगा बेटा? नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा। तो ये प्रोसेस लगातार क्या रहती है? चलती रहती है। ठीक है, कहता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कहता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे मेंटेन करते हैं देयर पॉपुलेशन एंड इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। अब देखो बेटा क्या करती है कि जितने, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मेंटेन रखती है किसको बेटा? अपने पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या मेंटेन रखती है। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीशीज भी नहीं रहेगा और उसका पॉपुलेशन भी नहीं रहेगा। जैसे बेटा मैं बात करूं, ये पी ने बेटा ओ को जन्म दिया, ये पी ने किसको दे दिया? ओ को जन्म। ओ ने जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, यानी न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ बेटा कि ये न्यू ऑफस्प्रिंग जो है नए बच्चों को जन्म नहीं दिया, यानी ये मैरिज ही नहीं किया। तो बताओ क्या इसका पीढ़ी चलेगा? इसका जनरेशन चलेगा? नहीं चलेगा, खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह बेटा मानो कोई अदर स्पीशीज भी है तो मानो वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या उसका पॉपुलेशन रहेगा? नहीं रहेगा। बोलो रहेगा? नहीं रहेगा। क्या उसकी जो है स्पीशीज क्या कंटिन्यूटी रहेगी? नहीं रहेगी। यानी कहने का मतलब वहां पे जाके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा सब कुछ समाप्त। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है बेटा जिसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मेंटेन करते हैं किसको? अपने पॉपुलेशंस को, और इंश्योर करते हैं और क्या करते हैं? कंटिन्यूटी बनाती है किसको बेटा? स्पीशीज। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर वेरिएशंस इन पॉपुलेशन। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिस्पांसिबल है किसके लिए? वेरिएशंस के लिए। आपको कैसे ये वेरिएशंस क्या होती है? विभिन्नता की बात करते हैं, कुछ न कुछ कैरेक्टर का अलग आ जाना, दिस इज कॉल्ड बेटा वेरिएशन। कहता है पॉपुलेशन एंड इट्स इनहेरिटेंस टू द फ्यूचर जनरेशन। और वो क्या करती है? उस कैरेक्टर को क्या करती है बेटा? जो वेरिएशंस आते हैं उसको कहां ले जाती है? फ्यूचर जनरेशन में ले जाने का काम करती है। तो कौन सी बात करेंगे बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिस्पांसिबल है किसके लिए? रिस्पांसिबल है आपको याद रखना होगा वेरिएशंस के। वेरिएशंस मतलब विभिन्नताएं होती है। जैसे आप देखते हैं बेटा कि आपके घर में ही आप तीन जो भाई बहन है, क्या तीनों का शेप एक समान है? बताओ, नहीं है। क्यों बेटा? ये इस कैसे क्यों हुआ? क्योंकि देखो आप देखिए मदर कहीं और, फादर कहीं और से हैं। दोनों के जो जीन की बात करें थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ डिफरेंस होंगे, वो मिलेंगे, मिलने के बाद कुछ नया बनेगा। तो यही तो बेटा हमारा क्या है? वेरिएशन है। आसान भाषाओं का यही हमारा वेरिएशन है। तो यही चीज है बेटा वेरिएशन। ठीक है, और किसमें? अब देखो ये ऐसा नहीं कि पार्टी एक तो फैमिली में दिख रहा है, लेकिन और मानो हमारे पॉपुलेशन में और सब व्यक्ति तो उसमें भी तो कुछ ऐसा हो रहा है, ये भी तो हमारा वेरिएशन सीखा जाएगा। ठीक है, और कहता है इनहेरिटेंस करती है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी कैरेक्टर को क्या करती है? ले जाने का भी काम करती है। कौन सा रिप्रोडक्शन की बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है,